बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण को जब मैंने पढ़ा तो शुरुआत में राजस्थान की शौर्यता, वीरता, त्याग, तपस्या, बलिदान के बखान से शुरुआत करवाई। लेकिन पिछले 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जिस शौर्य, तपस्या और बलिदान के लिए जो राजस्थान जाना जाता था, आज महिला अत्याचार, बलात्कार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान का नाम अव्वल रूप से जाना जाता है। मैं अगर शुरुआत करूं शिक्षा से, तो जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने और सभी की चिंता रहती है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। विद्यालय प्रत्येक, मेरे विधानसभा में 60 ग्राम पंचायतें, नगर पालिका नहीं है, 60 ग्राम पंचायतें, करीब 80 उच्च माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन अगर वहाँ अभी वार्षिकोत्सव थे, मुझे 3-4 जगह लगभग बुलाया, सब जगह था, मैं 3-4 जगह वहाँ पर गया वार्षिकोत्सव में। तो जब उन्होंने एक ज्ञापन दिया तो उसमें सभी के सभी अध्यापकों के रिक्त, व्याख्याता के पद रिक्त, प्रिंसिपल के रिक्त पद, वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने वार्षिक उत्सव में, जब अध्यापक मेरे से कह रहे कि आप आना है आपको वार्षिक उत्सव में, तो मैंने मना कर दिया कि मैं कोई काम से या विधानसभा लग रही है इसलिए नहीं आऊँगा, आप कार्यक्रम करें। क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो अध्यापकों की कमी होती है, तो हमें बड़ा पीड़ा होती है कि कहीं न कहीं हम यहाँ पर क्षेत्र में हम अपने लोगों के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हरियाली, नौरवा, सुगालिया, मुलेवा, जोड़ा, ऊण, कबला, वल्द्रा, हरजी, समणा आदि ऐसे कई विद्यालय जहां पर रिक्त पदे हैं, उन रिक्त पदों के बारे में सोचा जाए। शिक्षा मंत्री, जिससे बाधा, जो छात्रों के पढ़ने में बाधा आ रही है, वो बाधा नहीं आए। अब सभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की चर्चा कर रहे थे। हम भी चाहते हैं हमारे गाँवों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करें, और अंग्रेजी माध्यम आज की आवश्यकता भी है। लेकिन जब पूर्ववर्ती सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, वहाँ की अगर आप स्कूल व्यवस्था अंग्रेजी माध्यम की जो पढ़ाई देखे, तो उस व्यवस्था को देखकर, उनको देखकर वो विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के खोले जाते तो कहीं न कहीं क्षेत्र का भला होता। लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का भी पोल माननीय सदस्यों ने खोली थी कि कहीं जो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उन्हें इंग्लिश के रूप में अध्यापक में नियुक्त कर दिया है। हम चाहेंगे कि इसकी भी पूरी तरह से जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले उन पर पूरी मॉनिटरिंग करें, और अंग्रेजी बोलने वाले ही शिक्षक लगाए और पढ़ाने वाले। उस शिक्षा की बात करें तो मेरे 4 लाख आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय, वो भी स्नातक स्तर का है, और वहाँ भी सिर्फ कला वर्ग शंका है, जो मतलब कि मात्र 180 छात्रों का कॉलेज है। उसमें भी रोज छात्र इस प्रकार से अनशन पर बैठते, हड़ताल पर बैठते कि वहाँ प्रोफेसर होते ही नहीं है। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था, शिक्षा की दुर्दशा हुई है। और मात्र एक राजकीय महाविद्यालय में भी, वो भी स्नातक स्तर का, न कि पूरा, और वहाँ पर भी पूरे के पूरे अध्यापक नहीं है। किस प्रकार का कि राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय से जिस प्रकार से अभिभाषण करवाया है, मुझे कहीं न कहीं उस शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में एक बू आ रही है कि मात्र मैं पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूँ, राज्यपाल महोदय के जो अभिभाषण मैंने पढ़ा, लगभग वही की वो बातें रिपीट होती हैं। बजट घोषणा में भी लगभग आधी बातें वो की वो घोषणा होती है, लेकिन क्रियान्विति नहीं होती। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, हम आईपीडी, ओपीडी की चर्चा करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 2 CSC है, और मात्र 2 CSC में भी पूरे के पूरे डॉक्टरों के पद रिक्त है। एक और जैसे मुख्यालय पर मात्र 2 डॉक्टर है, बाकी जो गाइनोकोलॉजिस्ट है या अन्य कोई भी डॉक्टर, एक सियाना में दोनों के पद पूरे रिक्त है। जब आईपीडी, ओपीडी के लिए जब पेशेंट परिजनों के साथ आता है, उसे बाहर से ही स्लिप पर्ची लिखवाने के लिए जब पूछते हैं कि भाई आप किस लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बीमारी को लेकर आया। तो कि क्यों आए हो, यहाँ पर तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो किस लिए आते हो? तो तुरंत उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और हर व्यवस्था को लेकर वो
चिरंजीवी योजना को नहीं जोड़ सकते, इसलिए उनको एक बहुत बड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री जी यहाँ विराजे हुए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पीएससी और सीएससी, मात्र 2 सीएससी है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, 4 लाख की आबादी है और वहाँ मात्र सीएससी और डॉक्टर के पूरे रिक्त पद हैं। उन रिक्त पदों के ऊपर सोचा जाए और वास्तव में अगर आपको लगे कि जनता की भलाई चाहते हो तो वहाँ पर रिक्त पदों की आप पूर्ति करावे। चिरंजीवी योजना का जो जिस प्रकार से ढोल पीटा जा रहा है, आपको सभी ने देखा होगा। कहते हैं अच्छी बात है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड भी जोड़ा, साथ में जोड़ा, लेकिन चिरंजीवी योजना में जो मुख्य जो हर एक व्यक्ति के जो काम आने वाले 2 आवश्यक रूप से, एक तो डिलीवरी, महिलाओं के डिलीवरी केसेज और आंखों का ऑपरेशन, उस चिरंजीवी योजना में, जबकि भामाशाह में ये दोनों आंखों का ऑपरेशन और डिलीवरी केसेज में मुफ्त में इलाज होता था, इसमें ये नहीं होता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, मैं सभापति महोदय आपसे द्वारा निवेदन करूंगा कि अगर चिरंजीवी योजना का सिर्फ ढोल पिटने से कुछ नहीं होगा, ऐसी जो लोग प्रत्येक घर में आवश्यकता रहती है, डिलीवरी केसेज हो, आंखों के जब बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे माता पिता, तो उनके आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता रहती है, ये दोनों उनको जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में कहीं न कहीं आम जनता को बेनिफिट होगा। अब सड़कों की बात हो रही है, अभी कई लोगों ने सड़कों के बारे में चर्चा की, तो सड़क की व्यवस्था का अगर देखते हैं तो वास्तव में एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा 100 किलोमीटर का रोड है, बीओटी रोड है। बीओटी रोड से शुरू होता है और होते हुए भादराजून होते हुए और आता है और जिला मुख्यालय जालोर पर पहुंचता है। आज उसकी दुर्दशा देखिए, टोल रोड है। टोल रोड की ऐसी स्थिति पूरे, अभी आपके मंत्री जी भी वहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी उलाहना दी थी कि इस प्रकार का रोड कैसे। हम लोगों ने 22 दिनों तक धरने पर बैठकर, जब 22 दिनों पर वहाँ पर रात दिन सोए, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा चर्चा कर दी कि 100 दिन के अंदर अंदर ये रोड बना दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी 1 वर्ष होने के बाद में भी वो रोड आज दिन तक नहीं बना। हमारे कुछ लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने वो टोल रोड हटाया है। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक टोल नहीं लेने का हाई कोर्ट ने, जबकि यहाँ के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ी विडंबना की बात है। सरकार एक टोल रोड जो बीओटी रोड है उसका भी सही तरह से ठीक नहीं रख रखाव कर सकती, जिसका टोल आम जनता दे रही है। आम जनता जिसका टोल दे रही है उसका भी रोड आज कल भी इस घटना की वजह, इस टूटे हुए रोड की वजह से 3 युवाओं की, छात्र संघ अध्यक्ष के साथ में 3 युवाओं की मौत हो गई इस दुर्घटना में, और करीब सैकड़ों हत्याएं उस रोड पर हुई है। कारण, और ये हत्या ही कहूंगा मैं, सरकार पर सीधा मेरा आरोप है कि ये हत्या है, क्योंकि उन्होंने ये रोड ठीक से नहीं बनाया। हमेशा उस खड्डों को साइड से होने की वजह से, जाने की वजह से वो आपस में टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से कई मौतें हुई है। आप रिकॉर्ड चेक कर लेना इस 100 किलोमीटर के रोड पर जो बीओटी रोड है, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें सरकार के मंत्री भी मिले हुए हैं। सरकार का मंत्री कहीं के उस पर हस्तक्षेप है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। गोदन विशनगढ़ की घोषणा हुई थी, बजट घोषणा रोड की, जो 22 किलोमीटर रोड है। मैं आपका सभापति महोदय ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस प्रकार से वो रोड काम शुरू हो गया, रोड जो पुराना बना हुआ था उसके ऊपर सीधा डामरीकरण कर दिया गया, जिसका जो पैमाइश थी, जिसके मापदंड के अनुसार बनाना था उस अनुसार नहीं बनाया। बजट घोषणा का चौड़ाईकरण का रोड था 5-7 मीटर का, उसमें जहाँ पटरियां बनानी थी वो कुछ बनाया नहीं, और जहाँ आगे बन रहा था पीछे टूट रहा था। आज की स्थिति में वो रोड पूरा का पूरा बिखरा हुआ है। मैंने 2 बार लेटर लिखे, लेकिन मात्र उस अधिकारी को एपीओ कर दिया। एपीओ करने के बाद वापिस उसको उसी क्वालिटी, मतलब कि इंस्पेक्टर एक्शन लगा दिया क्वालिटी जांच के लिए। मुझे शर्म आती है उसी जगह पर, और दुख भी होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। जब वो अपना एपीओ कर दिया, उसके बाद में भी इस गोदन विशनगढ़ रोड की अगर आप हालत देखें, पूरा टूटा हुआ है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं अधिकारियों से तो वो कह रहे थे सर ये ऐसे ही बनेगा, उनके तो मंत्रियों से सेटिंग है। अब मंत्रियों से कैसी सेटिंग है वो आप जाने, सरकार जाने। अगर हम अलग अलग बात करें इस विषय को लेकर, अब पेयजल की चर्चा करूं मैं, तो मेरे और विधानसभा में नर्मदा के 2 प्रोजेक्ट है, एफआर प्रोजेक्ट और ईआर प्रोजेक्ट। एफआर का पूरा काम नर्मदा के पहले फेज में हुआ था, अभी काम तो पूरा हो गया, लेकिन पानी की सप्लाई महीने में 5 दिन इसलिए आती है कि फिर हम कहते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। कभी वो मेंटेनेंस के नाम से बंद करवा देते हैं, कभी पाइप लीकेज हो गया उसके नाम से करवा देते हैं,
कभी लाइट नहीं है इस प्रकार से करते थे, कभी ये कहते पीएचडी का काम है इसलिए बंद करवाते थे, कभी ये कहते कि नर्मदा का कार्य है इसलिए करवाते थे। इस प्रकार से पूरी जनता त्रस्त है व्यापार में। फिर ईआर क्लस्टर का जो स्वीकृति हुई है बजट घोषणा में भी हुई है, लेकिन उसका काम बहुत धीरे गति से चल रहा है और पिछले और जनता या सिर्फ और सिर्फ सरकार इस मंच से, इस विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। मैं पक्ष में बैठे हुए विधायकों से निवेदन करूंगा कि जो भी कमियां हैं वो मैं यहाँ पर बोलनी चाहिए। अगर कमियां नहीं बोलेंगे तो हम अगर अपने जनता की भलाई नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ आने से क्या फायदा होगा। हमें पक्ष विपक्ष की बात अगर जनता के बीच में जाकर करनी है वो अलग विषय, लेकिन जब पीड़ा होती है पूरे क्षेत्र में हर विषय को लेकर मैं बात करूं, पेयजल जो मुख्य समस्या है वो उस विषय को अगर देखें तो आप सभी को पता चलेगा वास्तव में कितनी बड़ी समस्या है। ऊर्जा की बात करें, जहाँ विद्युत सप्लाई की बात करें, यहाँ पर राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सरप्लस की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा में भी सरप्लस विद्युत की बात हुई। मेरे गांव में जब भी मेरी माता, मेरे कोई बहनें जब खाना बनाने बैठती है, पूरे दिन मजदूरी करके घर पे आती है, खाना बनाने का समय होता है लाइट गुल। जब सुबह शाम को बच्चों के परीक्षा का, सर्दियों के समय की बात कर रहा हूँ, परीक्षा का समय पढ़ने के लिए जब बच्चे किताब खोल के बैठते हैं लाइट गुल। अब सुबह उठकर वो बच्चे समझते चलो रात को तो सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे, सुबह 5 बजे उठता है तो लाइट नहीं। गाँव में किसी भी प्रकार की जब एक्शन एसी एमडी से बात कर दें तो वो कहते हैं एलटी मैसेज है, जयपुर से, उधर से, जोधपुर से, और लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरेगी। मैं कैसा कह रहा हूँ कि सभापति महोदय ये कैसी सरप्लस विद्युत है, मुझे इसका कार्यक्रम लगातार कैसी सरप्लस विद्युत है इसका कार्यक्रम जरूर दे। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों की अगर चर्चा करें, जिस किसानों को अलग से किसानों के लिए बजट लाए, मानिए अभी तो शुरू किया 2 मिनट हुए, जिस किसानों के लिए अलग से बजट लाया गया उनके लिए विद्युत की बात की गई और दिन में बिजली की बात हो रही थी। माननीय सभापति महोदय आपको बता दूं मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिन्हें पहले इस पूर्ववर्ती सरकार में दिन में लाइट मिलती थी उनको भी राइट मान से 10 मिनट के स्थान रात में 2 मिनट में पूरा कर रहा हूँ, उनको भी रात में मिल रही। सभापति महोदय मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा में कई आवश्यकता है उसको सुनकर मैं पूरा कर देता हूँ। एक तो मेरे 1 मिनट में समाप्त करें, बिल्कुल 1 मिनट में। अलावासी एक बहुत ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ छात्र संख्या भी पूरी है और देवगढ़ छापरिया इन दोनों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ देलदली, सेलड़ी, मीठड़ी, सुमेरगढ़, खेड़ा, बिजली, बेदाना कला इनका भी उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत किया जाए। बागरा, सियाणा, चांदरई को सीएससी और ऊंट संकवाली, उमेदपुर में पीएससी, ऊंट संकवाली की बहुत ही महती आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा माध्यम कहूँगा कि ऊंट और संकवाली में पीएससी की अगर घोषणा करेंगे तो वास्तव में जनता का बहुत बड़ा आप पर एहसान होगा। मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की अगर चर्चा करें तो बहुत बिगड़ी हुई है, इसलिए सीओ ऑफिस की सख्त आवश्यकता है, डिप्टी कार्यालय खोला जाए। उमेदपुर में पुलिस थाना और हरजी, पावटा, कवला में अगर पुलिस चौकी खोले जाए तो बढ़िया रहेगा। मेरे और ग्राम पंचायत मुख्यालय 30,000 आबादी का क्षेत्र है, नगर पालिका की अगर घोषणा हो जाए अब की बार तो वास्तव में वो 30,000 और पूरे मापदंड पूरे के पूरे तैयार है, लेकिन अभी तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नगर पालिका नहीं है और वहाँ पर वोटर भी 20,000 तो वोटर है और 30,000 की आबादी है, रिकॉर्डेड है। तो उसको नगर पालिका घोषणा की जाए जिससे वहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था है और भी जैसे ये फायर ब्रिगेड, जहाँ पूरे विधानसभा में एक भी नहीं नगर पालिका होगी तो वहाँ फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए निवेदन है आपके माध्यम से कि एक नगर पालिका और घोषणा की जाए। बिजली विभाग में अगर चर्चा करें तो एक 33 kV का जीएसएस भूतिया, कवड़ा, ऊन में खोला जाए और सड़कें जो छवरसा, हरजी से सिरोसीमा, बोरडा, बाला, भवरानी, ओडवाड़ा, नरसाना, बावड़ी, आईपुरा, वावड़ी, और से सनवाड़ा, कुआलडा से दुमड़ा, NS 325 से बेदाना कूट और मिटड़ी से देचू, ये सड़कों अगर सतीगढ़ सड़कें इनका अगर निर्माण करे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और भूती रोडला जो पुल है जो हमेशा मैं मांग करता हूँ पिछले 4 वर्षों से 2.5 करोड़ का मात्र है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करूँगा 8 से 9 गाँवों की मुख्य मांग है भूती रोडला पुल, इसका अगर घोषणा हो जाए तो आपके लिए बहुत आसान मानूंगा मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।